शैतान के जीवनों में गड़बड़ी डालने का प्रयास करता है, यहोवा आप यीशु मसीह, आप महान है, आप सामर्थ्य हैं, आप दयालु हैं, अपनिकारी दयावान पिता परमेश्वर। हम आपकी जितनी बड़ाई करें यीशु मसीह वो कम है यीशु मसीह। आप सुंदर पिता है यीशु मसीह, आपने हमें कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा यीशु मसीह। दुआ करते हैं भाई प्रदीप की परिवार के लिए यीशु मसीह, भाई प्रदीप को आपके सौंप देते हैं, आपने उन्हें एक अच्छी जॉब दी है यीशु मसीह। चाहते हैं यीशु मसीह आप उनके अनुकूल वो माहौल बनाइए कि यीशु मसीह वो आपके नाम में भी बढ़ने वाले होने पाए और शारीरिक और आत्मिक और संसारिक रूप से भी आगे बढ़ने वाले होने पाए, क्योंकि आपने हमें ठहराया है कि जाओ और यीशु मसीह राज्य में अपने मेरे वचन को फैलाओ और राज करो। हम जानते हो हम जहां जहां कदम रखेंगे वो भूमि आप हमारे लिए दे देंगे यीशु मसीह। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह, हाँ चाहते हैं उनकी परिवार में आपकी सलामती होने पाए यीशु मसीह। दुआ करते हैं भाई डेविड के परिवार के लिए यीशु मसीह, आपने जोड़ा कि यीशु मसीह वो हमारे साथ जुड़ने वाले होने पाए। आप यीशु मसीह दुआ करते हैं भाई शुभम और सुभाष के लिए यीशु मसीह, आपने उन्हें भी ठहराया कि यीशु मसीह वो आपके वचनों को सुनने वाले होने पाए, वरन यीशु मसीह आपके वचनों को सुनने वाले होने पाए, ग्रहण करने वाले होने पाए और दूसरों तक भी पहुंचाने वाले होने पाए। आप ऐसे महान पिता हैं। हम जानते यहोवा आपने ना हमें छोड़ा और ना हमें त्यागा है, वरन आपने हमसे वायदा किया कि मैं हर वक्त संभालूंगा और तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करूंगा। हम जानते हैं यीशु मसीह हम कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले यीशु मसीह, परंतु यहोवा आपको खुश करना थोड़ा सा मुश्किल है, परंतु जब हम आत्मा में हो करके प्रार्थना के साथ और उदार मन से साफ मन से यीशु मसीह आपके चरणों तले आते हैं तो आप उसे ग्रहण करते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए, हर एक चीजों के लिए यीशु मसीह जो आपने हमारी सहायता करी। इस मिनिस्ट्री से जुड़ने वाले हर एक भाई बहन को आपके हाथों में सौंप देते हैं, हर एक उस परिवार को आपके हाथ में सौंप देते हैं जो यहाँ पर जुड़ते हैं, क्योंकि हम जानते ही होगा आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद की होम बलि चाहिए। और विश्वास करते जब हम आपके नाम को ऊंचे पे उठाते हैं तो वो आपको भाता है, वो आपको पसंद आता है, क्योंकि आपका वचन हमें यही सिखाता है। आपने अभी तक संभाला इसलिए यीशु मसीह आपका धन्यवाद देते हैं। चाहते हैं आप आगे भी हमारी सुधि ली आज का वचन जो भी पास्टर द्वारा हमें दिया जाए यीशु मसीह वो हमारे हृदयों में बैठने वाला होने पाए और फलवंत होने वाला होने पाए, उसके द्वारा हम लोगों को भी आशीष देने वाले होने पाए। हर एक बातों में आपका धन्यवाद। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सुंदर नाम में मांगते सुने और ग्रहण करें, आमीन। आमीन। सो पास्टर आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं एक और बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को यहाँ पर स्वागत करना चाहता हूँ आज के इस सभा में, जिसको बहुत सारे लोग बोरिंग मानते हैं। अभी मैंने एक फीडबैक फॉर्म लिया था एंड उस फीडबैक फॉर्म में कुछ भैया, अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने पूछा था कि कौन सा मीटिंग आपके लिए ज्यादा लगता है कि आप ज्यादा जुड़ना चाहते हो या फिर उस मीटिंग से आपको ज्यादा फायदा होता है। जितने भी लोगों ने फॉर्म, मेजोरिटी लोगों ने भरा, उन्होंने बस मध्यस्थ प्रार्थना के सभा को टिक नहीं किया। शायद एक या दो लोग ही थे जो मध्यस्थ प्रार्थना को चुने थे, बाकी सब ने बाकी सारे चेक बॉक्सेस को टिक किया, लेकिन मध्यस्थ प्रार्थना के सभा को उन लोगों ने टिक नहीं किया था। ये शायद आपका सोच है, ठीक है, हम सभी का सोच होता है। एंड कहीं ना कहीं लाइन ऑफ जूडा अपने जो मेन दर्शन था वो था कि हर दिन हम लोग एक प्रार्थना का सभा रखेंगे। कहीं ना कहीं उससे हम लोग थोड़ा अलग भी जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का अगुवाई है कि प्रभु के वचन में हम लोग बढ़े, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम तब करेगा जब हम लोग प्रार्थना के साथ बैठेंगे। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस समय पे एक बात याद रखिएगा, वचन, आत्मा, प्रार्थना, इन तीनों को अलग मत करिएगा अपने मसीही जीवन में। दोबारा कह रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से, वचन, आत्मा, प्रार्थना, ये तीनों आपके जीवन में साथ में काम करता है। दीज थ्री आर वर्किंग टुगेदर इन योर लाइफ, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और इसी सोच के साथ मैं आप सबको शालोम कहना चाहता हूँ और हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, ताकि एक प्रार्थना के मन लेके हम लोग पवित्र आत्मा से बोलने पाए कि वचन की गहराई को हमें समझाए। तो वचन, आत्मा और प्रार्थना तीनों साथ में हमारे जीवन में काम करना है। हम लोग अभी तक इफिसियों की पत्री से पढ़ रहे थे, यानी इफिसियों की पत्री के ऊपर बेस करके ही मैंने अपना आज का जो छोटा सा मैसेज है उसको मैंने तैयार किया है। मेरे पास समय है अभी
करीब करीब आधे घंटे का, लेकिन मैं उतना समय लूंगा नहीं, कोशिश करूंगा उससे पहले खत्म करने पाए। सभी लोग अपने बाइबल्स को निकाल लीजिए, परमेश्वर के इस किताब को जिसमें परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, इस किताब को जो परमेश्वर का प्रेम का किताब है उसको जल्दी से निकाल लीजिए। और साथ में हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों 6 का 7 अध्याय में जाएंगे, उसका 17 और 18 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। जल्दी से कोई हिंदी में पढ़िए। इफिसियों 6 का 17 और 18। और उद्धार का टोप और आत्मा, हम्म। सॉरी, 17 से 18 ना। और पढ़िए। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो हम्म। परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना कर हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के वचन, आत्मा और प्रार्थना तीनों को पौलुस साथ में एक ही लाइन पे बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर पौलुस कहता है कि हर समय प्रार्थना करो। इंग्लिश में ये आयत 18 आयत इस तरीके से लिखा है, प्रेइंग ऑलवेज with all prayer and supplication in the spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints। अंग्रेजी में जो ऑल शब्द है, ए डबल एल, ऑल मतलब हमेशा या सब जो शब्द होता है, उसको 4 बार इस्तेमाल किया गया है 6 के 18 में। सबसे पहले प्रेइंग ऑलवेज, पौलुस कहता है कि हमेशा आपको प्रार्थना करने का आवश्यकता है। मैं जब इस बारे में सोचा, पौलुस ये बहुत जगह पे कहता है। पौलुस कहता है यह थिस्सलुनीके कलीसिया को भी, पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 18। जो लोग नोट कर रहे हैं उनके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग अपने घर के रोटी को और अपने अच्छे अच्छे खाने को छोड़ के परमेश्वर के वचन को लिख रहे हैं, आपके हृदय में भी परमेश्वर का वचन कार्य करने पाए। पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 18 वहां पर लिखा है कि निरंतर प्रार्थना करो, वो बात भी पौलुस कहता है। सुसमाचार में लूका 18 के 1 में भी हम इस बात को समझते हैं कि हमेशा प्रार्थना में रहने का आवश्यकता है। तो क्या होता है हमेशा प्रार्थना में रहना? हमेशा प्रार्थना में रहने का मतलब है कि प्रार्थना का एटीट्यूड, प्रार्थना का स्वभाव आपके जीवन में होना है। किस चीज के लिए हम लोग प्रार्थना करें, उस पर हम लोग आने वाले हैं। दूसरा, ऑल प्रेयर, हर तरह के प्रार्थना। तीसरा, ऑल परसिवियरेंस, हर तरह का। आप परसिवियरेंस का मतलब है कि कितना आप सहनशील हो, कितना आप सहन कर सकते हो, उस बारे में कहा गया। और चौथा है ऑल सेंट्स। हम लोग पहला शब्द को लेंगे आज, प्रेइंग ऑलवेज, हमेशा प्रार्थना करना, हमेशा प्रार्थना के एटीट्यूड में रहना। प्रार्थना क्या करता है? हम लोग जानते हैं प्रार्थना का मतलब है कि परमेश्वर के साथ वार्तालाप करना, कम्युनिकेटिंग विद गॉड, परमेश्वर से बात करने का मतलब है प्रार्थना। ओके, प्रार्थना हमारे जीवन में क्या कार्य करता है? हम लोग को लगता है कि प्रार्थना हमारे परिस्थिति को बदलता है। एक्चुअली प्रार्थना का कार्य है कि प्रार्थना आपको बदलने पाए। आपको लगता है कि आपके परिस्थिति में परिवर्तन हो रहा है, परमेश्वर आपको प्रार्थना में बदल रहा है। जब राजा हेजेकिय्याह ने प्रार्थना किया था, जब एक शत्रु राज्य उसके विरोध में खड़ा था, यहूदा के विरोध में आसूर का देश खड़ा था, तो राजा हेजेकिय्याह परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना किया कि उस शत्रु को तो दिखा दे कि तू यहोवा परमेश्वर है। जब ऐसा प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने शत्रु राज्य को एक रात में सारे सैनिक को खत्म कर दिया, राजा के समेत। उस एक घटना ने हेजेकिय्याह को भी परिवर्तित किया। वो परमेश्वर के लिए और ज्यादा धार्मिकता से कुछ समय तक राज करने लगा। सो दैट चेंज द किंग हेजेकिय्याह आल्सो। तो प्रार्थना ना सिर्फ परिस्थिति को बदलता है, प्रार्थना व्यक्ति को भी बदलता है। और इस बात को हम लोग को हमेशा याद रखना है। हमेशा प्रार्थना का मतलब क्या है? हर ओकेजन में, हर समय पे हम लोग को प्रार्थना करने का आवश्यकता है। हर जगह में हम लोग को प्रार्थना करने का आवश्यकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम मुंह में बोलते रहे हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, हमेशा मुंह में चलता रहे, नहीं। परमेश्वर आपकी जुबान को नहीं उतना सुनता है जितना आपके हृदय को परमेश्वर देखता है। आप जुबान से कोई भी चीज बोल सकते हैं, शायद वो आपके हृदय में नहीं है, परमेश्वर उस बात को समझता है। किसी के भी आंखों में आप धूल झोंक सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के आंखों में कभी धूल नहीं झोंक सकते, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञाता है। हर जगह हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। किसी भी जगह में हम लोग छुपे हो, कोई कठिन परिस्थिति में, वहां हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे हर कमी घटी में हमें प्रार्थना करने का आवश्यकता है। वी नीड टू प्रे इन ऑल प्रॉस्पेरिटी एंड ऑल एडवर्सिटी। आज अगर हमारे पास है बहुत सारी चीजें, तो हम प्रार्थना करना बंद ना करें, rather हम लोग को प्रार्थना और बढ़ना चाहिए। और जब हमारे पास कुछ ना हो तो भी हमें प्रार्थना करना चाहिए। क्या प्रार्थना करना है, उस विषय पे आज मैं बात करना चाहता हूं। हमने सुना
कि हर जगह में प्रार्थना करना है, हर समय में प्रार्थना करना है, प्रार्थना का स्वभाव हमारे अंदर हमेशा रखने का आवश्यकता है। लेकिन प्रार्थना क्या करना है, यहां से अब ध्यान से सुनिएगा आज के मैसेज को। आज हम लोग एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बहुत कम लिखा गया है बाइबल में। आप लोग सोचेंगे शायद हनोक के बारे में कम लिखा गया है। हनोक बहुत ही बड़ा खुदा का सेवक था। लेकिन एक और व्यक्ति है बाइबल में जिसके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन है, लेकिन जो लिखा गया है वो बाइबल में और किसी व्यक्ति के लिए ज्यादातर लिखा नहीं गया है। we'll be studying about a person called as जाबेस। हम लोग जाबेस के बारे में सीखेंगे। पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, याबेस कहते हैं, हमको पता नहीं। हम लोग अभी आयत को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। जल्दी से आप में से कोई मेरे लिए निकाले पहला इतिहास, पहला इतिहास उसका चौथा अध्याय 9 और 10 आयत। क्विकली, फर्स्ट क्रॉनिकल्स पहला इतिहास उसका चौथा अध्याय उसका 9 और 10 आयत को आप लोग निकालिए। याबेश अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेश रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। हम्म। याबेश ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। एक क्षण हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर का आखिरी जो शब्द है उसके लिए हमें जरूर प्रभु को धन्यवाद देना है कि जो भी चीजें याबेश नामक इस व्यक्ति ने मांगा, परमेश्वर ने उसके जीवन में उस कार्य को किया। तो अब सवाल है कि क्या ऐसा मांगा था कि परमेश्वर ने उसकी हर एक प्रार्थना सुनी है। यहाँ कोई व्यक्ति हाथ उठा सकता है कि मैंने जो प्रभु से मांगा है परमेश्वर ने वो मुझे दिया है। हमारे पास निराशा की कहानी बहुत सारे हैं कि शायद हम ये चीज परमेश्वर से मांगे थे लेकिन मिला नहीं मुझे। ऐसी कहानियां हम लोग बहुत बार सुनते होंगे, लेकिन जो भी हम परमेश्वर से मांगे परमेश्वर ने उन चीजों को दिया। वह याबेश के बारे में यह बात लिखा हुआ था। क्या मांगा था जाबेस ने, आइए हम वो समझते हैं। उसके बारे में ज्यादा कुछ डिटेल नहीं दिया है। एक बहुत ही दुखी बात दिया है उसको लेके कि उसका नाम का मतलब है पीड़ा, दर्द। सोच के देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि शायद जाबेस जब जन्म ले रहा था, उसकी मम्मी जब उसको जन्म दे रहा था, तो उस समय पे शायद क्या हुआ था कि जाबेस, अंजू आमीन कह रहा है कि जाबेस का नाम पीरा है। वाह क्या बात है, जो आपका विश्वास बहुत स्ट्रांग है, प्रभु आपको आशीष दे। ठीक है, अभी आप कहानी सुनिए। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, बहुत सारे शिक्षक लोग इस तरह के से कहते हैं कि जाबेस के जन्म के समय शायद उसकी मम्मी की मृत्यु हो गई थी। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा, तो मम्मी ने कहीं ना कहीं कर्ज की तरह, श्राप की तरह शायद कहा होगा कि जाबेस तू दर्द है, तू तकलीफ है, तू मेरे लिए पी रहा है। ऐसा तरीके से एक नाम रखा है। वो नाम शायद उसके लिए मजाक का कारण बना होगा, वो शायद दूसरों के लिए मजाक का पात्र बना होगा उस एक नाम के कारण जो था जाबेस। लेकिन उसके साथ ही उसको जीना पड़ा। दूसरा जो 10वें आयत में उसके बारे में लिखा है जाबेस के बारे में, वो है उसकी प्रार्थना के बारे में। क्या लिखा है, हम लोग 4 बातें इस प्रार्थना से हम लोग देखते हैं और अब इन 4 बातों को हम लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला चीज जाबेस कहता है, अगर मैं हिंदी बाइबल से मैंने लिख के रखा है, सबसे पहला चीज है भला होता कि तू मुझे आशीष देता। भला होता, वहां पर इंग्लिश में एक अलग शब्द दिया है, जस्ट टेल यू द वर्ड इन इंग्लिश और फिर मैं उसको इब्रानी और शब्द भी आपको बताऊंगा। इंग्लिश में लिखा है ओह। क्या लिखा है, सिर्फ ओ एच, ओह। एक शब्द कर रहा है, एक क्या बोलते उसको आवाज निकाल रहा है याबेश, ओह हाय, अच्छा होता, भला होता प्रभु। इस तरीके से याबेश कहने का कोशिश कर रहा है कि वो परमेश्वर के सामने शायद एक तकलीफ के साथ आया है। क्या तकलीफ था उसका हम नहीं जानते, लेकिन वो परमेश्वर के सामने जब आया है एक तकलीफ के साथ आया है। आप में से कितने सारे लोग यहाँ मौजूद हैं जो एक कठिन परिस्थिति में जा रहा है। आज हमारे पास बहुत सारे प्रार्थना विषय थे। बहुत सारे प्रार्थना विषय का मतलब है कि बहुत सारे लोग शायद तकलीफ और कठिनाई से जा रहे हैं। कुछ लोग रो रो के हर दिन परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु ये चीज कब होने वाला है, परमेश्वर मेरे जीवन में चंगाई कब आने वाली है, परमेश्वर कब ऐसा होगा कि मैं इन सारे बंधनों से निकल सकूं।
सकूं, परमेश्वर मैं अपने कर्जों से कब बाहर आ सकूं, परमेश्वर मेरी नौकरी कब कंफर्म होने वाली है, परमेश्वर कौन से समय में मैं अपनी शादी को संपन्न कर सकता हूं। ये सारी प्रार्थनाएं हमारी होती है और हम उन चीजों के लिए दुआ करते हैं। हर एक दिन हम लोग प्रार्थना करते हैं इन विषयों के लिए। तो हम भी वैसा दुख के साथ यावेश के भांति परमेश्वर के सामने जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा मानना है कि प्रभु से आशीष मांगने का कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मत करिए। लोगों से आशीष मत मांगिए, लोगों से फेवर मत मांगिए। मांगना है तो अपने परमेश्वर से मांगिए। हमारा प्रभु के पास किसी चीज की कमी या घटी नहीं है। मेरी बात को गलत मत समझिएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर से करोड़ों रुपए मांगिए। परमेश्वर आपको रुपए या पैसे तब देगा जब उस पैसे की परमेश्वर जानता है कि आपको कोई जरूरत होगा, या प्रभु आपको अगुवाई देगा किस तरीके से उस पैसे को इस्तेमाल करना है। तो निस्संदेह आपके जीवन में परमेश्वर रकम या पैसे से आशीषित करेगा। लेकिन हम परमेश्वर के सामने निस्संदेह मांग सकते हैं, हम उसके संतान हैं। यावेश मांगा, भला होता कि तू मुझे आशीष देता। उसका फेथ, उसका विश्वास, उसका उत्साह, उसका कॉन्फिडेंस किसके ऊपर है? इंसान के ऊपर नहीं है। वो जानता है कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए कार्य कर सकता है। God is able to do it। ये बात यावेश जानता था। यावेश knew it, and इसीलिए वो प्रार्थना परमेश्वर के सामने कर रहा है। ओके, वो कोई व्यक्ति से आशीष नहीं मांग रहा है। वो चाहता नहीं कि कोई व्यक्ति उसको आशीष दे। वो क्या चाहता है? कौन उसको आशीष दे? ध्यान से पढ़िए। ओके, ऐसा कहा गया है कि किससे मांग रहा है प्रार्थना। पढ़िए 10वें आयत को पढ़िए। किससे प्रार्थना कर रहा है जावेस? पढ़िए, बताइए मुझे 10वें आयत को पढ़ के जावेस किससे प्रार्थना? इज़राइल के परमेश्वर को। बहुत सुंदर नाम दिया है, इज़राइल के परमेश्वर। ठीक है, इज़राइल कौन था? इज़राइल कौन था? बताइए। सिर्फ देश था? एक पूरी प्रजा। सिर्फ प्रजा थी? सबसे पहले इज़राइल कौन था? शायद अब उत्तर आएगा। याकूब। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड जॉब, गुड जॉब। हमारे गर्ल्स बहुत अच्छे से परमेश्वर के वचन को बोल रहे हैं। थैंक यू अंजू, थैंक यू ग्रेस। सबसे पहले इज़राइल नाम दिया गया था किसको? याकूब को। ठीक है, याकूब नाम का मतलब क्या था? कोई बोल सकता है? याकूब नाम का मतलब क्या था? वचन पढ़ने वाले बोलिए। धोखेबाज। धोखेबाज। याकूब नाम का मतलब था धोखेबाज। और इज़राइल नाम का मतलब है जयवंत। उसका बहुत बड़ा मतलब होता है परमेश्वर के सामने जो प्रिवेल किया। मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, एक ही शब्द में बोलूंगा। इज़राइल नाम का मतलब है जयवंत। धोखेबाज से जयवंत बनाना। खैर, वो हमारा आज का प्रचार नहीं है। तो इज़राइल का परमेश्वर का मतलब क्या है? जिस व्यक्ति ने धोखे से अपने भाई का जो बर्थ राइट है वो अधिकार लिया, उस व्यक्ति से सारा चीज चला गया। उसको अपने ही घर से भागना पड़ा। उसको एक चोरों के भांति जीवन जीना पड़ा। उसको उसके साथ शादी में भी वही धोखा हुआ जो धोखा उसने अपने भाई के साथ किया। शादी में उसको वही धोखा हुआ। दो दो बार शादी करना पड़ गया। शादी के रात में जाकर देख रहे हैं मेरा बीवी बदल गया। ऐसा परिस्थिति उसके साथ हुआ। बहुत ही बेकार उसका जीवन चल रहा था। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने उसके लिए सारे प्रबंध को किया। उसको याकूब से परमेश्वर ने इज़राइल बनाया। और इसलिए इज़राइल के परमेश्वर को यावेश कह रहा है कि मैं किसी इंसान के ऊपर भरोसा नहीं रखूंगा। मैं किसी अधिकारी के ऊपर भरोसा नहीं रखूंगा। मैं अपने माता पिता के भी ऊपर भरोसा नहीं रखूंगा। मैं किसी भी टीचर के ऊपर भरोसा नहीं रखूंगा। मेरा भरोसा मेरे यहोवा परमेश्वर के ऊपर है। संसार के किसी हाकिम के ऊपर मेरा कोई भरोसा नहीं है। ये बात को कहने के लिए वो कह रहा है कि भला होता अगर तू मुझे आशीष देता, याकूब का परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर। ओके, तो बहुत ही सुंदर तरीके से यहां पर बता रहा है। एवरीथिंग इज हैविंग अ मीनिंग इन दिस पर्टिकुलर प्रेयर। इज़राइल के परमेश्वर को जिस प्रकार इस समय यावेश रो के बुला रहा है, याकूब ने भी परमेश्वर को उसी तरीके से रो के चिल्ला के बोला था। जब दोनों के बीच में मल्ल युद्ध हो रहा था, परमेश्वर का एक स्वरूप खड़ा था। बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रभु का स्वर्गदूत है, लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूत के अंदर भी प्रभु का सामर्थ होता है। जब दोनों युद्ध कर रहे थे, मल्ल युद्ध कर रहे थे, उस समय पे याकूब कहता है इस तरीके से, जब तक, यानी आयत में लिखा हुआ है, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा।
आई विल नॉट forsake you unless you bless me. This is written in the Bible. ये कौन कह रहा है? ये याकूब कह रहा है, जब पिनाइल की उस जगह में दोनों के बीच में मल्ल युद्ध हो रहा था। सो वो भी आशीष मांगा अपने परमेश्वर से। याबेश भी इस्राएल के परमेश्वर से आशीष मांग रहा है कि भला होता अगर तू मुझे आशीष देता। लेकिन आशीष के साथ और क्या क्या चीजें मांग रहे हैं? दूसरा बात क्या कह रहा है? और मेरा देश बड़ा करता। क्या करता? इंक्रीज माई टेरिटरी। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि मेरे प्रांतों को बढ़ाता, मेरी सीमाओं को बढ़ाता। उस समय पे वो प्रार्थना कर रहा था, मेरा देश बढ़ा करता। आज ये यूट्यूब में जा रहा है, शायद अगर मैं कहूंगा, मैं प्रार्थना करूं मेरा देश बढ़ा करता, तो शायद भारत और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा हो जाएगा। एंड मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए देश का मतलब क्या है ये समझने का आवश्यकता है। व्हाट इज आवर टेरिटरी? हमारा टेरिटरी, हमारा स्थान क्या है? हमें परमेश्वर को बोलना है कि लॉर्ड इंक्रीज माई इन्फ्लुएंस। मेरे प्रभाव को बढ़ाइए परमेश्वर, मेरे जीवन में अपने आत्मिक प्रभाव को बढ़ाइए, दूसरों के ऊपर मेरे प्रभाव को बढ़ाइए, ताकि मैं परमेश्वर का कार्य कर सकूं। इंक्रीज माई इन्फ्लुएंस, मेरे प्रभाव को बढ़ाइए। दूसरा, मुझे आत्मिक बढ़ोतरी चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ। किस चीज के लिए मांग रहा है वो? सबसे पहले ग्रोथ ऑफ इन्फ्लुएंस, दूसरा है आत्मिक बढ़ोतरी। हमें आत्मिक बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है। तीसरा, हमें इंक्रीज इन एक्सपीरियंस के लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर से दुआ करिए, प्रभु को बोलिए कि प्रभु मेरे आत्मिक अनुभव को बढ़ाइए। संसार से मैंने बहुत अनुभव प्राप्त किया है, बहुत सारी चीजें। लोग कहते हैं ना, हमने दुनिया देखा हुआ है। आप प्रभु को बोले, प्रभु मुझे दुनिया देखने का आवश्यकता नहीं है, दुनिया बहुत देख चुका हूं मैं, लेकिन तेरे अनुभव में, तेरे आत्मिक अनुभव में मुझे बढ़ने में सहायता करिए। एंड फाइनली, इंक्रीज माई रीच। परमेश्वर सहायता करिए ताकि मैं ज्यादा लोगों तक परमेश्वर को वचन लेके पहुंच पाऊं। याद रखिए, आवर गॉड इज नोन एज रेहोबोथ। परमेश्वर का नाम क्या है? एक नाम है रेहोबोथ, जिसका मतलब है विस्तार देने वाला परमेश्वर। ही इज द गॉड ऑफ एक्सपेंशन। अपने जगहों में हाथों को उठा के परमेश्वर को हालेलुया बोलिए, प्रभु धन्यवाद कि तू विस्तार देने वाला परमेश्वर है। और मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में हर एक आत्मिक बढ़ोतरी को करने में मेरा खुदा सक्षम है। मेरे जीवन में आत्मिक अनुभव को भराने में मेरा खुदा सक्षम है, और इस चीज की मुझे जरूरत है। आई नीड एक्सपेंशन। मुझे बढ़ोतरी की आवश्यकता है, मुझे आत्मिक बढ़ोतरी की आवश्यकता है। परमेश्वर के सामने इस प्रार्थना को निरंतर हमें रखने का आवश्यकता है। तीसरी बात कह रहा है, तेरा हाथ मेरे ऊपर हो। सनी देओल का हाथ 2.5 किलो का होता है ना? सनी देओल का हाथ, परमेश्वर का हाथ का कोई वजन हम लोग नाप नहीं सकते। मजाक में हम लोग कहते हैं 2.5 किलो का हाथ, उसका हाथ पड़ गया तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है, ऐसे मजाक में कहा जाता है। लेकिन हाथ जहां पर इस्तेमाल होता है वो सामर्थ्य से जुड़ा होता है, फिर चाहे वो सनी देओल के लिए हो या परमेश्वर के लिए हो। जहां पर हाथ शब्द आप देखते हैं वो सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि तेरा हाथ मेरे ऊपर हो, इसका मतलब है कि खुदा का सामर्थ्य मेरे साथ हमेशा चलता रहे। द डोनामिस ऑफ गॉड, परमेश्वर का शक्ति, परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे साथ हालेलुया हमेशा चलती रहे। परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर होता है तो हमारे जीवन में क्या आता है? सबसे पहले परमेश्वर प्रबंध को हमारे जीवन में करता है। परमेश्वर का हाथ जब हमारे ऊपर होता है, परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध को करता है, इसीलिए हमें किसी चीज की कमी घटी नहीं है। उसके बाद परमेश्वर हमें सुरक्षा प्रदान करता है। परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर होने का मतलब है कि यहोवा हमें सुरक्षित रख रहा है, अपने हथेली में रख रहा है। तीसरा, परमेश्वर का प्रीति हमारे ऊपर है। लॉर्ड इज फेवरिंग अस, लॉर्ड इज फेवरिंग अस। चौथी बात, परमेश्वर हमें न्याय से चलाता है। कभी अगर हम लोग गलत मार्ग पे गए तो वो परमेश्वर लाठी से हमें मारता भी है ताकि हम लोग सही मार्ग में चले। परमेश्वर का हाथ न्याय को दर्शाता है ताकि हम लोग गलत मार्ग में ना जाए। और पांचवा, परमेश्वर का हाथ चमत्कार को भी दर्शाता है। जहां परमेश्वर का हाथ होता है वहां पर चमत्कार होता है। तो इसीलिए अगर आपके जीवन में, आपके सर के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर परमेश्वर का हाथ होगा, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में है,
तो आपके द्वारा चंगाइयां होंगी। आपके जीवन में हर एक समय में प्रबंध होने वाला है। परमेश्वर आपके जीवन में हमेशा आपको सुरक्षा देगा। परमेश्वर का प्रीति आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा और परमेश्वर न्याय से आपको चलाने वाला है। हालेलुया। जावेज भी जानता था इस बात को, और इसीलिए वो प्रभु से कह रहा है कि तेरी वो शक्ति को, तेरी वो सामर्थ को, तेरी वो प्रबंध को, तेरी प्रीति को, तेरी सुरक्षा को, तेरी न्याय को मेरे जीवन में मुझे चाहिए। और इस कारण से जावेज कह रहा है, तेरा हाथ मेरे ऊपर हो। ये प्रार्थना हमारे जीवन में होना है कि परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर हमेशा बने रहने पाए। यशाया 66 का 14 पढ़िए। एक और प्रार्थना आपको ऐड करते हैं। यशाया 66 का 14, आइजाया चैप्टर 66 वर्स 14 पढ़िए। तुम यह देखोगे और प्रफुल्लित होगे, तुम्हारी हड्डियां घास के समान हरी भरी होंगी, और यहोवा का हाथ उसके दासों के लिए प्रकट होगा, और उसके शत्रुओं के ऊपर उसका क्रोध भड़केगा। यहाँ पर शब्द दिया है यहोवा का हाथ प्रकट होगा। अंग्रेजी में कहा गया है द सर्वेंट्स। इब्रानियों में भी यही शब्द दिया गया है। यहाँ कहा गया है कि परमेश्वर का हाथ को उनके सेवक जान पाएंगे। प्रकट होगा सिर्फ नहीं, वो लोग जान पाएंगे परमेश्वर के हाथ को। आप में से कौन कौन यहाँ कह सकता है कि हाँ प्रभु, मुझे आपके हाथ को जानना है, मुझे आपकी सामर्थ को चखना है, मुझे आपके प्रबंधों पे भरोसा है परमेश्वर, मुझे आपकी सुरक्षा की आवश्यकता है, आपके प्रीति में मुझे रहना है परमेश्वर, आपका न्याय मुझे आगे बढ़ाने पाए परमेश्वर, और मेरे द्वारा मेरा परमेश्वर चमत्कार कार्य करने पाए। कह सकते हैं क्या हम लोग कि हाँ, प्रभु का हाथ को मैं जानने पाऊं, परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर होने पाए। ये मेरी प्रार्थना है इस मंडली के सारे लोगों के लिए कि परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ, द डुनामिस ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का शक्ति आपके ऊपर होने पाए। अंतिम बात, मुझे शत्रु से बचा के रख। कीप मी फ्रॉम द इविल, मुझे शत्रु से बचा के रख। कौन है हमारा शत्रु? अभी थोड़ी समय पहले गायत्री आंटी प्रार्थना विषय थी और उन्होंने कहा कि मैं वचन नहीं पढ़ पाती हूँ, मुझे डिस्ट्रैक्शन होता है, मुझे समस्या होती है जब मैं वचन पढ़ने बैठती हूँ। कौन रोकता है वचन पढ़ने से? कौन है हमारा शत्रु? हमारे 3 शत्रु है। सबसे पहला आप सब जानते हैं, शैतान, द नेमेसिस। सबसे बड़ा शत्रु हमारा शैतान है। दूसरा, ये संसार हमारा शत्रु है। और तीसरा, शरीर हमारा शत्रु है। 3 सब, शैतान, संसार और शरीर, ये तीनों हमारे शत्रु हैं। शैतान इस्तेमाल करता है संसार को और शरीर को ताकि हम लोग आत्मिक रीति से ना बढ़ने पाए। जब आप वचन पढ़ने बैठेंगे, आपको उबासियां आएंगी, आपकी आंखें ऐसे हो जाएंगी, जैसे पढ़ाई करता है ना वैसे आंखें ऐसे हो जाएंगी, उबासियां आने लगेंगी, आपको मन नहीं करेगा। आप प्रार्थना करने बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे, आपके सर के यहाँ पर आपको दर्द होने लगेगा, आपके पैर में सरसाहट होने लगेंगी, आप बैठ नहीं पाएंगे, आप सोचेंगे मैं उठ जाऊं। ये सारी चीजें हमारे शरीर में जो कमजोरियां हैं, हम उपवास नहीं रख पाते, हमारे शरीर में कमजोरी होती है, हम कहीं जा नहीं सकते प्रभु के कार्य करने के लिए क्योंकि हमारे शरीर में हमें कमजोरी लगती है, हमें आलस आता है। ये सारी चीजें शैतान हमारे शरीर में डालता है। तो शरीर हमारा शत्रु है। संसार निस्संदेह हमारा शत्रु है। जब हम कोई गलत चीज को देखते हैं और उसके प्रभाव में संसार में आ जाते हैं, वही हमारा शत्रु बन जाता है। तो ये तीनों शत्रु से हमें बचने के लिए प्रार्थना करने का आवश्यकता है। शैतान अपने शरीर से बताइए प्रभु को कि प्रभु इन शत्रुओं से मुझे सुरक्षित रखिए, क्योंकि तेरा हाथ अगर मेरे ऊपर होगा तो मैं अपने शत्रु के विरुद्ध जय प्राप्त कर पाऊंगा, मैं अपने इंद्रियों पे, अपने हर एक सेंसेस पे जय प्राप्त कर पाऊंगा, मैं इस संसार के ऊपर जय प्राप्त कर पाऊंगा, संसार की कोई चीज मुझे परमेश्वर से दूर नहीं कर पाएंगी। और अंततः प्रभु के साथ, प्रभु के लहू के साथ, प्रभु के आत्मा के साथ मैं शैतान और उसके हर एक राज्य के ऊपर जय प्राप्त करूं। ये प्रार्थना होनी चाहिए ताकि हम लोग अपने शत्रु के ऊपर जय प्राप्त करें। और ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना को ना सिर्फ सुना, बल्कि जैसा उसने प्रार्थना किया वैसा ही किया।
तो दुआ करिए अपने जीवन में, हमें प्रार्थना करने का आवश्यकता है। आज हम लोग सीखे इफिसियों 6:18 में पहले कि हमें हमेशा प्रार्थना के स्वभाव में रहने का आवश्यकता है। और उसके बाद यावेस के जीवन से हम लोग देखें, जिसका नाम का मतलब पीरा था, उसके जीवन से देखें कि वो 4 चीजों के लिए प्रार्थना करता है। एक, आशीष परमेश्वर से आने पाए। दूसरा, परमेश्वर आत्मिक बढ़ोतरी देने पाए। तीसरा, परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ हमारे ऊपर रहने पाए। और चौथा, हम लोग अपने तीनों शत्रु को, शैतान को, संसार को, शरीर को हरा के जय प्राप्त करने पाए। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ सारे लोगों के लिए जो आज के इस वचन को सुने हैं। और मेरी दुआ है कि परमेश्वर का शक्ति हमें अपने शत्रु के ऊपर जय प्राप्त करने में सहायता करेंगी। हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। कोई भी चीज परमेश्वर के राज्य में बढ़ने से रोक रहा है, खासकर आलस अगर हमारे जीवन में है, तो यीशु मसीह के नाम से आलस को डांटते हुए हमारे शरीर से दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के महान और सामर्थ्य नाम के लिए। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। प्रभु सबको आशीष दे। मैं अंकुश भैया को भी हैंड ओवर करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच पास्टर। तो ऐसा कि हम लोग करते हैं, कल की आराधना के बारे में आपको ग्रुप में अपडेट कर दिया जाएगा। और बस मेरी यही विनती है कि आपस में प्रेम से जुड़े रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अगर आपके पास कोई पॉइंट है कि हाँ आप चाहें कि हम आपके लिए दुआ करें, तो प्लीज़ आप ग्रुप में बता सकते हैं हमें, जिसके लिए हम लगातार निरंतर आपके लिए प्रार्थना करते रहें। ओके, सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से हम लोग कल फिर जुड़ेंगे और प्रभु के नाम से इकट्ठा होंगे। सभी को जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह की। जय मसीह की।